नमस्कार, मैं हूँ शुभम। ये है मेरा चैनल एडवाइस यूथ और इस चैनल पे मैं अपने ओपिनियंस, अपने रिफ्लेक्शंस, अपने इंट्रोस्पेक्शन सब सब अपने करियर में जो मेरी लर्निंग्स हैं उन्हें शेयर करता हूँ और होपफुली जो लोग सुन रहे हैं ताकि उन्हें इस जर्नी से फिर ना जाना पड़े, अपने खुद के एक्सपीरियंसेस नेसेसरीली वापस ना सीखने पड़े और मेरे एक्सपीरियंसेस से सीख सकें, इसलिए इन्हें यहाँ शेयर करता हूँ। तो पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे क्यों क्यों लोग आसान चॉइसेस लेते हैं लाइफ में, क्यों आप डिफ़ॉल्ट चॉइसेस पे अटक जाते हैं? क्या मैंने कुछ रीज़निंग दी थी, क्यों चॉइसेस जनरली इम्पोर्टेंट होती हैं, डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क क्यों इम्पोर्टेंट होता है, क्यों हमें लाइफ में कॉन्शियसली वी शुड पुट एफर्ट इनटू क्या छोटी-छोटी चॉइसेस मैं दिन भर ले रहा हूँ, क्यों उनके बारे में सोचना चाहिए आपको? क्यों आपको सोचना चाहिए कि आप किसकी बात सुन रहे हैं, किसकी नहीं सुन रहे हैं? तो आज उसी उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और बात करते हैं कि एक तो जो आपके चॉइसेस होते हैं इनका इम्पैक्ट कहाँ-कहाँ होता है, ठीक है? जो आप चॉइसेस ले रहे हैं और दूसरा आप अच्छे चॉइसेस कैसे ले सकते हैं? क्या मेंटल फ्रेमवर्क आप यूज़ कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं जिससे कि आप आसान और डिफ़ॉल्ट चीज़ें चूज़ करना बंद कर दें? तो पहला क्वेश्चन था कि इन चॉइसेस का इम्पैक्ट कहाँ होता है? तो सबसे पहले तो आप अगर आप पढ़ रहे हैं या आप जॉब कर रहे हैं, तो आप ये देखिए कि जो भी सब्जेक्ट आपने चूज़ किए हैं या जो भी करियर पाथ आपने चूज़ किया या जो भी चॉइसेस आप आज ले रहे हैं सीखने की, ना सीखने की, वो सारी चॉइसेस अल्टीमेटली आर बिल्डिंग अप टू दैट फ्यूचर पॉइंट, व्हिचएवर फ्यूचर पॉइंट यू आर ट्राइंग टू गेट टू, ठीक है? अब किसी को भी अगर आप चाहे वो एंटरप्रेन्योर हो, चाहे जॉब वाले हों या एक हो सकता है जस्ट रिलेशनशिप, 2 लोग एक साथ रहते हैं, शादीशुदा हैं, सबके लिए लाइफ में 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं, ठीक है? कुछ कहीं पहुँचने के लिए, एक तो वहाँ पहुँचने का विज़न, एक तो आपको पता होना चाहिए आप जा कहाँ रहे हैं, ठीक है? तो चॉइसेस इस इस रेल्म में क्यों इम्पोर्टेंट होती हैं? क्योंकि मोस्ट पीपल डोंट हैव अ विजन ऑफ देयर ओन। एक जो मुझे जहाँ जाना है, अगर लेट्स से मुझे तो भाई 40 की उम्र में रिटायर होना है, ठीक है? या मुझे तो गवर्नमेंट जॉब में जाना है या मुझे एक सोशल सर्विस की लाइफ जीनी है या मुझे एक मिलियनेयर बनना है। ये मेरा विजन है। ये मेरा विजन है और ये जो है दिस इज़ द क्लियर काइंड ऑफ एंड गोल जो मेरा है, जहाँ मैं जाना चाहता हूँ। लोग 90% लोग कभी इस बारे में सोचते ही नहीं है। उनका जो ये विज़न होता है ना, इट इज़ नॉट देयर, इट्स बोरोड। और क्यों बोरोड? सेम रीज़न, बिकॉज़ बिल्डिंग अ विज़न इट टेक्स अ लॉट ऑफ डिसीजन मेकिंग, इट्स वेरी हार्ड। क्योंकि आपको सोचिए, आपको अपना एक पहले तो अपने अंदर देखना पड़ेगा कि मैं हूँ कौन? मैं क्या चाहता हूँ? मैं अपने आप से क्या चाहता हूँ? मैं अपने आस-पास वालों से क्या चाहता हूँ? मैं अम, इस मैं वैल्यू क्या ऐड करना चाहता हूँ उस दुनिया में? मैं यहाँ क्यों हूँ? ठीक है? एक तो ये क्वेश्चन भी था, इट्स अ वेरी हार्ड क्वेश्चन। लोग सालों बिता देते हैं इस क्वेश्चन को ढूँढने में और कभी-कभी तभी भी नहीं मिलता है आंसर। दूसरा दूसरा कि मैं जो ये पेंट कर रहा हूँ पिक्चर, ये जो पिक्चर मैं बनाऊँगा, ये इस क्वेश्चन से निकल के आएगी, लेकिन उससे ज़्यादा अम, एक क्वेश्चन होगा कि ऐसा इस पिक्चर से मुझे क्या वैल्यू मिल रही है, ठीक है? इस यहाँ पहुँचने से मेरे लिए क्या है? क्यों मैं यहाँ पहुँचना चाहता हूँ, ठीक है? तो पहले आपने देखा कि मैं कौन हूँ और फिर मैं क्यों इस पिक्चर पे मैं क्यों जाना चाहता हूँ, मैं माउंट एवरेस्ट क्यों चढ़ना चाहता हूँ, ठीक है? तो अब क्या होगा ना कि जो लोग तो टाइम लगाएँगे,
इस इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर लेने में, इंट्रोस्पेक्शन में और विजन बिल्डिंग में। बिकॉज वो टाइम लगाएंगे ना, वो हार्ड, वो वो चाहे वो इट डजंट हैव टू बी द सेम हार्ड, राइट, वो हार्ड चीजें करने के बाय डिफॉल्ट मेहनत करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने ना टाइम लगा दिया ना, आप एक बार आप अपने अंदर झांक के देख लिया आपने कि यार मैं हूं कौन, तो ये करने के बाद आप कोई थोड़ी जो किसी और का कोई और आके आपको बोल देगा कि नहीं भाई एक काम कर तू डॉक्टर बन जा, आपने आप बोलोगे नहीं भाई मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा, क्योंकि मुझे डॉक्टर नहीं बनना है, क्योंकि मैं डॉक्टर, दैट्स नॉट हु आई एम, मैं तो एंटरप्रेन्योर हूँ, तो मैं तो एंटरप्रेन्योर बनूंगा। अभी अभी इसके बाद ना, एक बार आपको ये आंसर मिल गया, तो इसके बाद आपके जो लाइफ के डिसीजन होंगे वो बहुत हार्ड हो जाएंगे, ठीक है, बिकॉज नाउ नाउ यू नो, वंस यू नो देयर इज नो गोइंग बैक फ्रॉम देयर। तो अब ऑन द फ्लिप साइड, अब आप देखिए, अगर आप, फिर वो बात है कि अगर आप जो है किसी और का विजन जो है वो लेंगे, तो लोड नहीं है ना लाइफ में। आज डॉक्टर बनना था, कल इंजीनियर बन जाएंगे, परसों एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे, सब हो जाएगा। तो वो विजन आपका नहीं है, क्योंकि आपने इतना टाइम तो लगाया ही नहीं कि मैं कौन हूँ, इससे सोचा नहीं, वो विजन के बारे में सोचा नहीं। वो विजन जो था वो कभी आपके पेरेंट्स ने आपको बेच दिया, या कभी टीवी ने बेच दिया, शाहरुख खान ने बेच दिया, अब इन्फ्लुएंसर बेच रहे हैं। तो इतना तो कोई मेहनत करनी तो है नहीं, तो विजन में कभी बॉट इन तो आप हुए ही नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट चॉइस है। अब उसमें जो है, जब आप बॉट इन नहीं है तो आप आसानी चॉइसेस लेंगे ना, आपको मेहनत क्यों करेंगे आप क्यों आईआईटी जाए, आईआईटी क्यों जाएंगे आप? आईआईटी जाने के लिए 14 साल से लोग लगे रहते हैं। चलिए आईआईटी छोड़िए, आईएएस छोड़िए, आप बोलिए कि आप अपना बिजनेस क्यों क्यों शुरू करेंगे? क्यों? क्योंकि अंदर से जब एक वो नहीं होगा ना आंसर कि मैं कौन हूँ, तो जब जो पहली, दूसरी, तीसरी मुश्किल आई, आप कहेंगे छोड़ो यार ये तो बेकार चीज़ है, कोई और नया विज़न ढूँढते हैं, इधर-उधर देखेंगे, किसी और कोई दोस्त बता देगा कि यार ये बढ़िया चीज़ है, ये कर लो, तो आप उस विज़न पे लग जाएँगे। फिर वही वो आसान चॉइसेस का सर्कल चलता रहेगा और वो उसी सर्कल में आप घूमते रहेंगे। तो ये तो हो गया कि यू नो कहाँ चॉइसेस इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये तो सिंपल सिंपल सी बात है, ये विज़न वाली बात, ठीक है? एक तो ये हो गया, दूसरा मैं बताता हूँ आपको। कभी आपने देखा है कि 2 लोग जो हैं, जो बहुत टाइम तक साथ टाइम तो बिता देते हैं, लेकिन कभी एक दूसरे से डीप कनेक्शन जो तो होता है, नहीं होता है। ऐसे दोस्तों में भी होता है, ऐसा पेरेंट्स और किड्स में भी होता है, ऐसा पार्टनर्स में भी होता है। इसका अगेन प्राइमरी रीज़न क्या है पता है? क्या कि आप बैठे, अब कॉन्फ्लिक्ट जो होता है ना लाइफ में, कॉन्फ्लिक्ट किसी से भी आप कॉन्फ्लिक्ट करेंगे, किसी से आप जो होगा, या झगड़ा नहीं होता, कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट नेसेसरली अ फाइट, बट कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। कॉन्फ्लिक्ट कब आता है? कि जब दो लोग किसी मुद्दे के बारे में अग्री नहीं करते हैं, ठीक है? अब या तो दो टाइप के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। एक तो हो गया कि आप जो है अग्री नहीं करते हैं, आप बोलेंगे, दूसरे को गाली दे दी, बोले भाग जाए यहाँ से, अब आई एम नॉट गोना सी यू अगेन, वी आर डन, ठीक है? ऐसा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में नहीं कर सकते आप, क्योंकि अब आप अगर अपने मम्मी पापा को रोज ये कहने लगेंगे, तो यू विल नॉट हैव पेरेंट्स अराउंड। सेम थिंग विद योर स्पाउस, सेम थिंग विद योर पार्टनर, सेम थिंग विद बेस्ट फ्रेंड। अब इसमें आसान तरीका क्या है? कॉन्फ्लिक्ट करो ही मत। कॉन्फ्लिक्ट करो ही मत। आसान डिसीजन है ना, कॉन्फ्लिक्ट मत करो, हाँ कह दो। कुछ भी किसी ने आपको कहा तो उसे कह दो कि हाँ हाँ, ये आपकी आइडियोलॉजी सही है। दूसरे ने कुछ कहा, उसको भी बोल दिया, क्योंकि फिर वही बात है ना कि आसान आसान हो गया ना। अब ये आसान हो तो गया, लेकिन इसमें पता है क्या हुआ? इसमें आपने कभी ना तो अपने अंदर झांक के देखा कि आप कौन है, और ना दूसरे को समझने की कोशिश करी। ये बहुत ही शैलो लेवल पे आपकी रिलेशनशिप रह गई, कभी डीप गई नहीं। आप कभी ना अपने कलीग से इस डीप रिलेशनशिप बना पाए, ना कभी पेरेंट्स से बना पाए, ना कभी अपने स्पाउस से बना पाए। और ये सब वही वो आसान तरीका आपने ढूंढ लिया कि यार छोड़ो, लेट इट गो, व्हाई गेट इनटू कॉन्फ्लिक्ट। वर्सेस अगर आप अपने वैल्यूज के बारे में सोचते, अपनी लॉन्ग टर्म विजन के बारे में सोचते, अपने थॉट प्रोसेस के बारे में सोचते, अम, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करते और उन वैल्यूज पे सीरियस होते, तो आप शायद
you would still go and have a conflict. It's okay. It's okay to have an intellectual conflict with somebody you love, and it's okay. Like I always tell people, मैं हमेशा मैं और मेरी वाइफ जो है, हम यही बात करते हैं कभी कभी कि इट इज नॉट नेसेसरी कि हम सब चीजों पे अग्री करें। क्यों? हम दो अलग इंसान है ना। अगर हम सब चीजों पे अग्री कर ही जाएंगे तो फायदा ही क्यों? like, अब दो क्यों रहेंगे? मतलब एक ही इंसान हो जाएगा ना फिर। तो एज अ टीम, जब आप बड़े कहीं एंटरप्रेन्योर से बात करेंगे या सीईओ सीटीओ से बात करेंगे ना, तो एक चीज वो हमेशा आपको बताते हैं कि टीम में कॉन्फ्लिक्ट होना बहुत जरूरी है। और अगर टीम में कॉन्फ्लिक्ट नहीं है ना, तो इसका मतलब टीम बेसिकली इज बिल्ट विद यस मैन। कि मतलब एक आदमी बोल रहा है तो सब अग्री कर रहे हैं, और वो अग्रीएबिलिटी से कुछ होता नहीं है। क्योंकि अग्रीएबिलिटी से क्या होता है, एट द एंड ऑफ डे आपको um, जो आइडियाज आ रहे हैं आपके पास, उन्हें वेरीफाई करना है ना कि वो सही है कि नहीं है। अब आप स्पाउस, अब आप घर में रह रहे हैं, लेट्स से आप और आपकी वाइफ, ठीक है, सब सब चीजों पे आप जो कहते हैं वो हाँ कह देती हैं, आप वो जो कहती हैं वो आप हाँ कह देते हैं। घर खरीदने गए, कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं हुआ, किसी के ओपिनियंस ही नहीं आए, किसी को यही नहीं समझ में आया कि ये क्यों ऐसा है, कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो डिसीजन जो है विदाउट विदाउट डिस्कशन, विदाउट कॉन्फ्लिक्ट, विदाउट disagreement, without looking through the assumptions of the decision, ले लिया गया। क्यों? Again, आसान choice. It was the easiest thing to do because the other way around takes a lot of effort. तो ये रीजन है कि आप जो है अटक जाते हैं आसान चॉइसेस पे। और ये जो ये मैंने तीन चार जगह आपको बताई हैं, आपकी लाइफ में हर जगह ये आसान चॉइसेस चल रही हैं और ये चलती रहेंगी। और अगर आप इसे चलने देंगे ना, तो ये कभी बंद ही नहीं हुई। ये एक रिपीटेबल साइकिल है, क्योंकि आसान चॉइसेस लीड टू यू नो जस्ट easier times, um, ha- and then you never get out of the cycle. You just get stuck in the same cycle. तो ये तो था। There's a मुझे मुझे याद आ गया बात करते करते ही। There's a saying that hard times make strong men, strong men make easy time make weak men, weak men make hard times. तो ये जो साइकिल है ना, यही चलता रहता है। तो यू हैव टू गेट आउट ऑफ द साइकिल ऑफ जस्ट टेकिंग इजी वे आउट ऑफ एवरीथिंग। अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है, अच्छी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स रखनी है, एक एक वर्थवाइल लाइफ जीनी है, इट्स नॉट अबाउट मेकिंग मनी, इट्स अबाउट जब आप 20 30 40 साल बाद अपनी लाइफ में वापस देखें तो रिग्रेट्स ना हो। तो ये ना सोचें कि यार मैंने तो अपनी लाइफ कभी जी नहीं, मैं तो दूसरों की लाइफ जीने में बिजी था। तो ऐसा ना हो। बस इसीलिए इसलिए अपनी चॉइसेस खुद लीजिए और उन चॉइसेस पे मेहनत करिए। उन चॉइसेस को आसान तरीका मत ढूंढिए, हार्ड चीजें करना सीखिए, हार्ड डिसीजंस लेना सीखिए। थैंक यू। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज इसका पार्ट 3 भी देखिएगा, और प्लीज लाइक सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। होपफुली आपको ये अच्छा लगे और इसमें से कुछ सीखने को मिले। थैंक यू।